सुनंदा कुमारी, आलोक कुमार, सुजाता, आशुतोष कुमार, छोटू प्रेम कश्यप। आज ही तो क्लास लेट शुरू हुई है बेटा, थोड़ा सा डीपीपी का इश्यू आ गया था इसलिए उनको चेक करवा रहा था मैं। कल का पीडीएफ नहीं मिला है, बोल दिया है, इसीलिए क्योंकि कई सारी डीपीपीज का इश्यू आ रहा है, उसी को चेक करवा रहे थे। पीडीएफ का इश्यू आ रहा है, उसी को चेक करवा रहे थे, इसीलिए लेट हो गए। ठीक है प्यारे दोस्त, चलो तो शुरुआत करते हैं भैया आज के सेशन की। बेटा ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? अरे एरापत, यूएनओ के अध्यक्ष यशवंत कुमार यादव, अंग्रेजी मत बोले, चुपचाप करके पढ़ाई कर ले। लेट हो जाते हैं, होते नहीं है, ज्ञान मत दे, है ना बेटा? पढ़ाई कर ले चुपचाप से। कि लेट आना ही होता है तो नोटिफिकेशन दे दिया करिए। तेरी एक एक मिनट ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो रही है। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ड्रामाबाजी कम किया कर, ज्ञानी मत बना कर, सिलेक्शन पर ध्यान दे और जितना पढ़ा रहे हैं उतने को अच्छे से पढ़ ले। बेटा ये ग्लोब है, ये जो रेखा है ये है आपकी विषुवत रेखा। ये है आपकी कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा। ये है आपकी कर्क रेखा। ये है आपकी कर्क रेखा। ऊपर वाला है आर्कटिक व्रत, और ये है आपका अंटार्कटिक व्रत, है ना? ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अंटार्कटिक, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे कहते हैं इक्वेटर, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, इसे कहते हैं आर्कटिक। इसे क्या कहते हैं? आर्कटिक। ठीक है, तो एक बार ये बताइए,
तो बेटा एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है ना, वे ऑफ टॉकिंग होता है। रोज 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 मुश्किल से 5-7 मिनट, मैंने पहले ही कहा था, तू ही एक बात ही कंप्लेंट करता रहता है हमेशा कि लेट लेट लेट। क्या होता है लेट, कुछ समझ में आता है यार? क्लास पे क्लास रहती है कंटिन्यू, जानबूझ के नहीं करता टीचर लेट। यहाँ पे सारे की सारी अथॉरिटी रहती है। जब मैं कह रहा हूं कि डीपीपी का इश्यू आ गया था, डीपीपी मुझे ही तो पता है कहां पे पड़ी है कहां पर नहीं, इसलिए लेट हो गए यार। क्या ही इश्यू पड़ रहा है? क्लास शुरू होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं होगी तो फिर आप रिकॉर्डर देख लेना। ऐसे नोटिफिकेशन नहीं होता, नोटिफिकेशन नहीं आता। और अब बेकार की बातें मत करो, पढ़ने पे ध्यान दो। तो बेटा ये आपका ग्लोब होता है ना? ये हम आपका ग्लोब होता है। अब ये बताओ भारत ग्लोब पर किस रेखा में है? कल तो मैं देखो छुट्टी पे रहूंगा, कल तो मुझे बहुत जरूरी काम है, तो कल तो मैं नहीं आऊंगा, तो कल तो वेट मत करना। वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और परसों हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे शाम को, तो उसको याद रखना। भारत कर्क रेखा पर है, यहां पर है भारत। चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूं आज, देखो नई कहानी है ये। सूरज घूमता है यहां से लेके यहां के बीच में। सूरज घूमता है कहां से लेके कहां के बीच में? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। ये कितने बच्चों को बात पता है? और विषुवत रेखा पे सूरज वर्ष में 2 बार आता है। सूरज कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही घूमता है, और विषुवत रेखा पर सूरज वर्ष में 2 बार आता है। ये बात नहीं पता तो आज याद कर लो। अब बेटा मैं जब नई स्लाइड बनाऊंगा तो वहां पर आपको एक बात बता रहा हूं। क्लियर? ये आपको सारे के सारे लैटिट्यूड्स याद रखने हैं, है ना? सूरज यहां से लेकर यहां के बीच में ही घूमता है, और यहां पे सूरज 2 बार आता है। यहां पे सूरज कितनी बार आता है? 2 बार आता है। याद कर लोगे इतना? ठीक है भैया, याद हो जाएगा। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ज्योग्राफी में जो गर्मी होती है उसको लिखते हैं हम उष्ण, अर्थात इसी को लिखते हैं हम क्या? ट्रॉपिकल। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिकल। क्या कहते हैं? इसे ट्रॉपिकल कहते हैं। गर्मी को उष्ण या क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिकल कहते हैं। उष्ण या ट्रॉपिकल कहते हैं। अब आप बात समझिए यहां पर कि जो गर्मी है वो उष्ण या ट्रॉपिकल कहलाती है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है।
तो सबसे ज्यादा गर्मी इन तीन रेखाओं में से कहां पर रहेगी, ये बताओ बस। बताओ। सवेरे करंट अफेयर की क्लास तो होगी, सवेरे तो सभी क्लासेज होंगी। सबसे ज्यादा गर्मी कहां रहेगी, दो बार सूरज रहेगा तो विस्पत रेखा पर, इसलिए इस वाले रीजन को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहां की जो जलवायु होगी वो हमेशा कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अभी जलवायु भी बताऊंगा, जलवायु क्या होती है। दूसरी बात समझो, 0 डिग्री की तुलना में 23.5 अंश का जो गर्मी है वो थोड़ा सा कम रहेगा। और रिजल्ट की देखो, रोज के रोज हर हफ्ते के लिए बोल रहा है आयोग के, अब इस हफ्ते आ जाएगा, इस हफ्ते आ जाएगा। अब वो दे ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। यहां की तुलना में यहां पर तो कप्तान से नीचे वाला जो कप्तान होता है, कप्तान से छोटा कप्तान होता है, उसको क्या कहते हैं। गर्मी से छोटी गर्मी होगी उसको क्या कहेंगे, कप्तान से छोटा कप्तान होगा उसको क्या कहेंगे। अच्छा, 21 तारीख को 5 बजे आएगा यूपी पुलिस का रिजल्ट, कौन कह रहा था आपसे। उपकप्तान कहते हैं, ऐसे ही इनको कहते हैं उपोषण कटिबंधीय, उपोषण कटिबंधीय। सब ट्रॉपिकल रीजन, यहां पर भी उपोष्ण कटिबंधीय होगा। इसे भी क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल। बताओ सब। यहां तक किसी भी बालक को कोई परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है, कर लोगे, अरे हाँ या ना। अब यहां पर सबसे ज्यादा सर्दी आपको कहां लग रही है, यहां पर होगी, वहां पर होगी। सबसे ज्यादा सर्दी कहां होगी, सबसे ज्यादा ठंडक कहां होगी, इतनी सारी रेखाएं हैं, 0 डिग्री, 66, 23.5, इनमें से सबसे ज्यादा कहां पर होगी। हाँ बेटा अमन, 1800 का होता है। अभी कर दूंगा दिया, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी कर दूंगा, है ना। ध्रुवों पर होगी सबसे ज्यादा सर्दी, तो बेटा इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं, शीत कटिबंध, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र। अब एक लाइन बची आपकी, उसकी जलवायु देखनी है। पोलर रीजन, तो बात समझो मेरे प्यारे दोस्त,
कि अब बचा आपका एक ये क्षेत्र और आपका ये के क्षेत्र। तो यहां की जो जलवायु होती है वो होती है शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट रीजन। अगर आपकी समझ में ये आ चुका है तो अरुण सर की आर्मी हो तुम, अरुण सर की आर्मी हो तुम। अगर आपकी समझ में ये आ चुका है तो अरुण सर की कौन हो, आर्मी। नहीं आया है तो अपने घर की आर्मी अर्थात होमगार्ड हो तो हो। अरे मैं आपका हीरो नहीं हूं, मैं तो, मेरे हीरो तो तुम खुद हो, मैं तुमसे खुद उम्मीद लगा के बैठा हूं जल्दी सिलेक्शन होके आप आओ मिलने के लिए। हो गया। सिखा, जब खुशी की बात चल रही हो तो हवन में पानी क्यों डालती हो? थोड़ी देर बच्चों के साथ बच्चा बन जाया करो। जीरो वंश वाले को कुछ नहीं कहते क्या? ये क्या जीरो वंश वाले पे लिख नहीं रहा है, क्या कहते हैं उष्ण कटिबंध लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? टीचर थोड़ा सा हल्का माइंड करने के लिए अपना मन करे कि चलो अब हल्का माइंड करके प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, इतनी देर में शिखा विश्वकर्मा आएंगी और एक कोई टपका देंगी क्वेश्चन उसी समय, जबकि वो ऑलरेडी बता चुका होता हूं। बिल्कुल ही बावरी हो। जल्दी करना बेटा, पीछे वाला पेज कर तो दिया है लेकिन जल्दी करना। अरे छोटू यही वाला मिलता है हमें। बेटा अदरक के साथ थोड़ी सी लौंग और इलायची भी डाल देना। हो गया बेटा? चलो ये भी हो गया। अच्छा बताओ मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं? वेदर किसे कहते हैं? मौसम। मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र का ताप, दाब, आर्द्रता बदलती रहे। वो सुनते तो गाना, मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। when the temperature, pressure and humidity changes। जैसे आपने देखा होगा आज तक चैनल पर, और लड़कियां आती हैं मौसम का हाल बताने के लिए, और वो कहेगी कि अभी मौसम का हाल है, अभी तापमान इतना रहेगा, दाब इतना रहेगा, बदलती रहे। वातावरण में परिवर्तन को नहीं कहते बेटा। प्रतिदिन जो बदलता रहता है ना, प्रतिदिन प्रति घंटे पर तापमान बदल जाए, कभी कुछ बदल जाए, कभी कुछ बदल जाए, उसको कहते हैं मौसम। यहां तक लिख लो जल्दी से, 1 मिनट रुक जाना बस, है ना।
ठीक है बेटा, कह के तो गया था कि 1 मिनट रुक जाना। तो बेटा ये मौसम होता है। अच्छा, इनमें 3 चीजें आई हैं आपके सामने। ताप किसे कहते हैं? ताप। टेम्परेचर किसे कहते हैं? बताओ। गुरुजी इस टाइम सूरज किस रेखा पर होगा? सूरज इस समय रेखा पर नहीं होगा। सूरज रेखा पे क्यों होगा इस समय? तापमान किसे कहते हैं? ऊष्मा का बढ़ना। और ऊष्मा घटेगी तो उसे तापमान नहीं कहेंगे। अगर ऊष्मा घटेगी तो उसे तापमान नहीं कहेंगे। यंत्र खराब हो गया था बेटा। हाँ, यंत्र खराब हो गया था। शिखा विश्वकर्मा ने श्री श्री एकलाकार श्री अखंड मंडलाकार श्री अरुण गौतम जी महाराज की नकल करके बताया सूरज कहां पर है इस टाइम। अपने घर होगा, अपने घर होगा ये सूरज। सूरज इस समय कोई कोई सूरज, सूरज डिपेंड करता है। गांव का लड़का होगा सूरज तो वो अपने घर होगा, और अगर शहर का होगा तो वो किसी पब में, बार में, कहीं दुकान पे, खोखा पे बैठा होगा। डिपेंड करता है ना सूरज। अब मुझे क्या पता तुम कहाँ का सूरज पूछ रही हो, कौन से गांव का सूरज है। तो बेटा टेम्परेचर होता है किसी वस्तु का ठंडा अथवा गर्म होना। किसी वस्तु का ठंडा अथवा गर्म होना, कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड टेम्परेचर, है ना। कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ एनीथिंग इज टेम्परेचर। छोटू बेटा मैंने देखा नहीं तुम्हारा। अब आपसे पूछे कि अब आपसे पूछे कि आप ये बताइए कि ये तो टेम्परेचर हो गया। अब कहे आपसे कि आप ये बताइए कि मौसम, ताप, दाब किसे कहते हैं? दाब, प्रेशर। मैं चाहूं तो आप लोगों को आपकी तरह भाग भाग के तेज तेज पढ़ा सकता हूं, लेकिन ना, यदि किसी बैच में हमारे पास समय है और भरपूर समय है तो प्यार से पढ़ाता हूं, और अगर समय कम है तो केवल टॉपिक टू टॉपिक बात करते हुए पढ़ाता हूं। ये व्यवस्था है। किसी वस्तु के कानों के पास पास या दूर दूर होना। किसी वस्तु के कान लो
चुलबुल कपूर, बहुत बढ़िया बात बेटा। चुलबुल, चुल्लुबुल। बताओ प्रेशर किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कणों का दूर दूर अथवा पास पास होना। सिका सूरज मिल गया क्या? अथवा पास पास होना। सूरज मिल गया कि नहीं मिला अभी तक? एंड फार अवे ऑफ एनीथिंग। क्या अन्नू घूम रही है सूरज के साथ? अन्नू बेटा घर वापस आ जा। ताप व दाब में संबंध। ताप और दाब में संबंध ज्योग्राफी है बेटा, ज्योग्राफी। तेरा नाम फिर भी नहीं लूंगा, तू कितनी भी कोशिश कर ले। ये ज्योग्राफी है बेटा। ताप और दाब में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मार खा जाएंगे, कहीं को मार खा जाओगे। फर्क तो पड़ता है बेटा तुझे। बताओ जल्दी से, ताप और दाब में संबंध क्या होता है? तू नाम बुलवाने ही आया है बेटा, तू पढ़ने नहीं आया बेटा, तू नाम बुलवाने आया है। एक तो होता है खुला पृष्ठ और एक होता है बंद पृष्ठ। खुला पृष्ठ को कहते हैं अंग्रेजी में ओपन सरफेस, और बंद पृष्ठ को कहते हैं बेटा क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस और दूसरा क्या है? क्लोज सरफेस। अगर हम यहां पर आपको बताएं एग्जाम्पल के साथ, तो खुला पृष्ठ का एग्जाम्पल है
खुला पृष्ठ का एग्जाम्पल है आपका, खुला पृष्ठ का एग्जाम्पल है वायुमंडल। जिस जगह पर हम सभी रहते हैं वो क्या है, खुला पृष्ठ का एग्जाम्पल। और क्लोज पृष्ठ जो है उसका एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर। अरे तुझे कुछ नहीं बनना, तुझे नाम बुलवाने आया है अपना यहाँ पे। पढ़ाई वढ़ाई तुझे करनी नहीं है, तेरे पास नोट्स भी नहीं बने होंगे बेटा। तेरी करतूतें देख के लग रहा है कि तेरे पास नोट्स भी नहीं है और तू यहाँ अपना नाम बुलवाने आया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या संबंध है, क्या नहीं। तो यहां पर तो बेटा संबंध होता है टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। यहां तो दोनों के बीच में उल्टा संबंध होता है। और यहां पर संबंध होता है टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर गैस की स्पीड बढ़ा दी जाए, अगर गैस की स्पीड बढ़ा दी जाए, गैस की स्पीड बढ़ा दी जाए तो सीटी भी जल्दी जल्दी आने लग जाती हैं। अगर गैस तेज कर दो तुम, 3 4 फुल कर दो गैस कुकर रख के, क्योंकि कुकर बंद है ऊपर से, तो कुकर को जैसे ही सीटी लगने लग जाएगी ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो सीटी बढ़ के लगने लग जाएगी कि नहीं। अरे तुझसे मुझे तो लिखना नहीं आ रहा, तुझे कोई पसंद नहीं करता, चल चल। मर जाएगा तू अब। नाम बुलवाने आया है यहाँ पे, नालायक कहीं का, दुष्ट गधा। गधा पढ़ता है नहीं, गधा नाम बुलवाने आया है अपना। गधा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है इतनी देर से कि सर मेरा नाम दे दो। गधे तेरा नाम नहीं लूंगा मैं अब। तेरा नाम इतना गंदा है, बेकार सा, घटिया, घटिया नाम है। और जब वायुमंडल होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वायु के कण एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल हमें पढ़ना तो ये है, हमें वो नहीं पढ़ना। अब यहां पर एक बात देखिए, जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं। चल चल, शांत रह। पढ़ना लिखना है नहीं, कॉपी है नहीं, लिखना आता नहीं है। आया बड़ा मुंह उठा के चला आया। चल पढ़ाई पर ध्यान दे, गधा कहीं का आ गया है यहाँ पे, पढ़ने आता नहीं है। नाम बुलवाएगा, नाम इसका नाम ले लो, घटिया प्रकृति का नाम है इसका, बिल्कुल घटिया। अच्छा छोटा सा पीछे वाला स्लाइड करना है, लो बेटा कर लो जल्दी से। तुम सब राजा बाबू हो, तुम्हारे बीच में जैसे होता है ना कि एक गधा भी होता है घोड़ों के बीच में, ऐसे ही आपके बीच में एक गधा भी दौड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो दौड़ नहीं पाएगा। सफाई दे रहा गधा, ये कह रहा नाम बुलवाने नहीं आया। पूरी कोशिश करी इस लड़के ने कि मेरा नाम ले दें सर कैसे भी। जलवायु किसे कहते हैं, जब किसी, जब किसी क्षेत्र विशेष का
दाब ताप लंबे समय तक एक समान रहे, अर्थात विशेष का मौसम लंबे समय तक एक जैसा रहे। ठीक है, एक जैसा रहे। बात यह है when the weather of a region is fixed, is certain for long period of time, अब ये तेरा नाम पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर गधा किसको कह रहे हो, उसका नाम बता दो। बता, नाम बता दूं तेरा इन सब बच्चों को? जमाल अहमद। बताओ बेटा, मौसम लंबे समय तक एक समान रहे। जैसे भारत में मौसम कितने हैं इस समय, और हर साल वही मौसम आते हैं, तो वो भारत की जलवायु ही तो होगी। जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात, ये तीन होते हैं कि नहीं होते मौसम? बेटा मौसम बदलता रहता है, जलवायु नहीं बदलती। जलवायु में मौसम आता है, गधा। अरे बता दूंगा, रुक जाओ बेटा, अभी क्लास खत्म होगी तो इस गधे का नाम बता दूंगा मैं। अच्छा, ये और कह रहा है कि मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं, प्लीज रेस्पेक्ट करना भूल जाऊंगा। नालायक। सर्दी, गर्मी, बरसात लंबे समय तक एक समान रहेगा मौसम, बदलेगा ही नहीं। पिछले 30-50 सालों से भारत में सर्दी, गर्मी, बरसात ही आती हैं। इसके अलावा कोई और मौसम सुना है आपने? कभी सुना है कि भारत में बर्फ गिर रही है? बताऊंगा बताऊंगा, सभी चिंता न करें, बिल्कुल इसका नाम पूरा बताऊंगा आपको। 1 2 3 4 5, 5 अंग्रेजी के वर्ड लिखे हुए हैं इसके नाम में। पूरे भारत में बर्फ गिरती है। जैसे बरसात होती है वैसे ही पूरे भारत में बर्फ गिरती है क्या? है? पूरे भारत में बर्फ गिरती है, जैसे सर्दी पूरे भारत में होती है ऐसी सर्दी होती है। थोड़ी बहुत एक आध जगह कहीं कबूतर की छेर की तरह टपक गई बर्फ तो टपक गई। तो बेटा याद रखो, सर्दी, गर्मी और बरसात, इन तीनों मौसमों को हम मौसम कहेंगे, ये बदलते रहते हैं, जलवायु। अब आपके सामने आज का सवाल और अंतिम सवाल ये है कि भारत की जलवायु कैसी है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ओले कभी कभी पड़ते हैं गौरा। हरा सोना बांस को कहते हैं अमित, बांस को। बताओ जल्दी से। विशेष अवस्थी, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। सवेरे 6 बजे करंट अफेयर की क्लास पढ़ने के लिए आ जाया करो रोज।
तो उत्तर है इस सवाल का उष्णकटिबंधीय। ट्रॉपिकल। इसके आगे की कहानी परसों पढ़ेंगे हम। धीरे स्लो आराम से प्यार से पढ़ा रहा हूं, और इसका ऐसे मत समझना कि बहुत स्लो चल रहे हैं। छोटे और प्यारे बच्चे हो आप। पेपर तक आप लोगों का सिलेबस 2 बार करा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। कल बेटा मेरा छोटा सा मुझे काम है एक बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, तो कल मैं नहीं आऊँगा और परसों आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। वैसे नॉर्मली मैं बहुत कम छुट्टी करता हूँ, बहुत कम छुट्टी करता हूँ, और आगे आने वाले समय में आप विश्वास करिएगा कि छुट्टी बहुत कम ही होंगी। हाँ, सुबह 11 बजे तक तो सभी क्लास चलेंगी। 11 बजे मुझे थोड़ा सा अपने घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, तो शाम को मैं लौट नहीं पाऊँगा, इसलिए बेटा, है ना। तो अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, है ना। अगर तू परसों भी आएगा मेरी क्लास में, तब मैं तेरा नाम भी लूँगा, तुझसे अच्छे से बात भी करूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।